जय हिंद साथियों, मैं शक्ति चौहान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि साथियों हमने घड़ी में पार्ट 2 तक पढ़ लिया था, आज घड़ी का हम पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं। तो वहां पर हम चर्चाएं जो हमने करी थी वो घड़ी के कुछ टाइप पर करी थी, जिनमें हम बात करें तो घड़ी के कुल 4 टाइप हम पढ़ चुके हैं। जिनमें हम बात करें तो पहला टाइप जो आता है वो आता है कोण पर आधारित। क्या आता है दोस्तों? पहला टाइप हमने पढ़ लिया कोण पर आधारित। कोण पर आधारित, कोण पर आधारित। दूसरी हम बात करें तो दूसरा जो हमने टाइप पढ़ा था वो पढ़ा था घड़ी की दोनों सुइयां। कौन कौन सी? तो घंटे और मिनट की सुई, जैसे कि आप देख पा रहे हो, दोनों सुइयों का आपस में मिलना। इसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरा जो टाइप था हमारा वो था दोनों सुइयों का आपस में विपरीत होना। और इसके बाद जो हमने चौथा टाइप पढ़ा था वो था दोनों सुइयों के मध्य समकोण का बनना। ठीक है साथियों, तो हम ये 4 टाइप पढ़ चुके हैं। जहां पर हमने जो पहला टाइप्स है वहां पर हमने देखा था कि एक नॉर्मल सा फॉर्मूला यूज किया गया था जिसको हम बोलते हैं थीटा बराबर 11/2 इंटू मिनट माइनस h इंटू 30। तो ये जो फॉर्मूला है इसको मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन करना हो कोण पर आधारित तो ये आपको फॉर्मूला बुकों में भी मिल जाएगा, लेकिन हमने इस फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं पढ़ने दी थी साथियों, और डायरेक्ट हमने क्वेश्चन को किया था। मैंने आपको बताया था कि जब हम घड़ी पढ़ेंगे तो अधिक से अधिक क्वेश्चन, यानी कि हम बोले कि 90% क्वेश्चन में पेन पेपर की आवश्यकता नहीं होगी। तो अगर आपने पिछले दोनों वीडियो नहीं देखे हो तो आप उन्हें जाकर देख सकते हो साथियों, जहां पर मैंने इतने अच्छे से आपको ये चारों टाइप्स के बारे में समझाया है कि वास्तव में आपको वहां पर पेन पेपर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है साथियों, तो जिन्होंने भी पिछले दोनों वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले वह वीडियो देख ले और उसके बाद हमारा ये 3rd पार्ट देखें। आज हम जो पढ़ने वाले हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले में जो इन 3 चीजों के बारे में पढ़े थे, यानी इन 3 टाइप्स के बारे में पढ़े थे, यहां पर मैंने आपको बताया था कि जो फॉर्मूला बनता है वो होता है मिनट इंटू 12/11। ये फॉर्मूला था साथियों। मैंने आपको बोला कि ये जो फॉर्मूला कहां से आया तो वो भी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, बट हमने बात करी कि अगर इस फॉर्मूले की भी आवश्यकता ना पड़े तो हम डायरेक्ट इनके आंसर से याद कर सकते हैं। जैसे फिर से मैं एक बार रिपीट करवा रहा हूं, जिन्होंने वीडियो देखा है वो सभी के सभी इसमें सारे आंसर जानते होंगे, तो एक बार पुनः चेक कर ले कि क्या आपको याद हो चुके हैं सारे आंसर। क्योंकि मैंने बोला था कि कुल 44 क्वेश्चन है और उनके मात्र 11 आंसर है। कितने हैं दोस्तों? तो 44 क्वेश्चन के मात्र 11 आंसर, और मैं ये 11 के 11 आंसर याद भी करवा चुका हूं। यानी मैं ये बोल सकता हूं कि जो 44 क्वेश्चन हैं उन्हें आप बिना पेन पेपर के क्वेश्चन आते से ही उसे टिक कर सकते हो, यानी कि आप लोग इसका आंसर दे सकते हो। जैसे कि हम बात करें तो मैं सारे आंसर से एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं, तो आप लोग ध्यान दें। मैंने आपको बोला था कि अगर दोनों सुइयां मिलेगी तो इस प्रकार मिली होगी, यानी हम बोले कि जहां पर भी मिलनी होगी, यानी आपसे अगर पूछ लिया जाए तो एक चीज तो पहले ही बता चुका हूं कि जब 12 बजे मिली है तो 12 और 1 के बीच में कभी ये दोनों सुइयां नहीं मिलेगी साथियों। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि 1 और 2 के बीच कब मिलेगी दोनों सुइयां। तो हम बात करेंगे कि मिनट हमारे पास 5 है, यानी 5 से थोड़ा ज्यादा, तो आपको जो इसका आंसर याद रखना है वो याद रखना है 5 मिनट। और हर आंसर को याद करने का तरीका बताया था साथियों कि आप याद भी कैसे कर सकते हो। तो मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ 5 हो तो यहाँ ऐसी संख्या होनी चाहिए कि इससे मिलकर बने तो वह संख्या 0 तक चली जाए। ठीक है साथियों, तो मैंने बोला कि 0 तक जाने के लिए इसे किसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो आप बोलोगे सर 5 की।
क्योंकि 5 और 5 कितना हो जाएगा साथियों 10। तो आपका जो आंसर बनने वाला होगा वो होगा 5 सही 5/11 होगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो जब आपसे पूछा जाए कि 2 और 3 बजे के बीच कब मिलेगी, तो आप बोलोगे कि सर मिनट 10 है, यानी कि 10 से थोड़ा ज्यादा, और 10 को ऊपर 0 तक ले जाने के लिए आपको याद रखना है कि लिखना है 10 और बटे में रहेगा 11। तो दूसरा जो आंसर आपका बन जाएगा वो बनेगा 2 और 3 बजे के बीच वाला। तो 2 पर मिनट होती है साथियों कितने, तो आप बोलोगे सर 10 मिनट, तो 10 से थोड़ा ज्यादा, यानी कि 10 सही 10/11। अब अगर आपको बोला जाए कि 3 और 4 बजे के बीच में बताइए साथियों, तो 3 पर आपको मिनट दिख रहे हैं वो है 15, और इससे कुछ समय ज्यादा होगा। तो आपको आंकड़ा जो याद रखना है वो याद रखना है साथियों 16, और 16 को 20 बनाने के, यानी 20 तक जाएंगे तभी 0 आएगा। तो 20 बनाने के लिए 4 की आवश्यकता है, और बटे में लिखेंगे साथियों 11। तो आपका जो यहाँ का आंसर आ जाएगा 3 और 4 बजे के बीच में अगर दोनों सुइयां मिलती है तो कब मिलेगी साथियों, तो 16 सही 4/11। इसी प्रकार हम बात कर लेते हैं 4 और 5 के बीच में। तो 4 और 5 के बीच में 20 से ज्यादा, यानी 20 मिनट से ज्यादा पर जाकर मिलेगी। तो आपको आंकड़ा याद रखना है 21, और 21 को 30 बनाने के लिए 9 की आवश्यकता पड़ेगी साथियों, और बटे में आएगा 11। तो ये हो जाएगा यहाँ का आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो 5 और 6 बजे के बीच की बात कर लेते हैं। 5 और 6 बजे के बीच में हम बात करते हैं, तो 5 पर आपको पता है कि 25 से थोड़ा ज्यादा, तो आपको आंकड़ा याद रखना है 25 से थोड़ा ज्यादा वाला। तो आप याद रखोगे 27, और 27 को आवश्यकता 3 की, और बटे में आ जाएगा 11। यानी यहां पर अगर पूछ लिया जाए तो 5 और 6 के बीच का जो आंकड़ा आता है वो आता है 27 सही 3/11। आगे बात करते हैं साथियों। तो आगे हम वो देखेंगे कि 6 और 7 बजे के बीच आ जाए, तो 6 पर मिनट 30 है, तो 30 और 35 का बीच का आंसर जो होगा मिलने का समय होगा। तो आपको 30 से ज्यादा याद रखना है, तो आपको याद रखना पड़ेगा 32, और 32 को 40 बनाने के लिए आवश्यकता रहेगी 8 की, और बटे में रहेगा 11। तो ये आंसर एक ये हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो आप यहां पर देख पा रहे हो कि यहां पर अगर मिलेगी तो 35 और 40 के बीच में मिलेगी दोस्तों। तो 35 से थोड़ा ज्यादा, यानी आपको याद रखना है 38, ऊपर चाहिए 2, और बटे में 11। तो यहाँ का जो आंसर आ जाएगा साथियों वो आएगा 38 2 11। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपसे पूछ लिया जाए कि 8 और 9 बजे के बीच कब मिलेगी, तो 40 मिनट से ज्यादा और 45 से कम। तो आपको याद रखना है 43 मिनट, और इसे बनाने के लिए, यानी इसे मैं 43 को अगर 50 बनाऊंगा तो ऊपर लगेंगे 7, और बटे में 11। तो ये आंसर आपका आ जाएगा 43 सही 7/11। ठीक है साथियों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो 45, यानी कि हम बोले कि 9 और 10 के बीच में कब मिलेगी, तो आप बोलोगे सर 45 से कुछ ज्यादा समय होगा और 50 से कुछ कम समय होगा। तो यहाँ का जो आंकड़ा याद रखना है वो 49 याद रखना है दोस्तों, कि 49 मिनट होगी, 1 इसको आवश्यकता है, तो 1 सेकेंड होगा, और 11 पल्स होगा। तो यहाँ का आंसर ये आ जाएगा साथियों। अब हम लास्ट बात करते हैं। तो आपको याद रखना है कि 10 और 11 के बीच कब मिलेगी, तो आप बोलोगे कि सर 50 से ज्यादा होगा और 55 से कम होगा। तो 50 से ज्यादा और 55 से कम, तो आपको यहाँ का आंकड़ा याद रखना है 54 मिनट। कितना मिनट? 54। और इसे किसकी आवश्यकता पड़ेगी 60 बनाने के लिए, तो आप बोलोगे सर 6 की। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? 6 की। और बटे में क्या होगा साथियों? 11। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पर कितना आ जाएगा साथियों? 54 सही 6/11। अब इसे कैसे पढ़ते हैं, तो किसी एक को ले लो। ये 27 मिनट होता है, ये सेकंड होता है, और ये पल्स होता है। तो आपको कैसे पढ़ना है? 27 मिनट 3 सेकंड और 11 पल्स। ठीक है साथियों। हम अगर यहाँ पे बात कर ले कि सर आप बताओ कि 11 और 12 के बीच कब मिलेगी, तो 11 और 12 के बीच की अगर बात करें तो आपको सीधा 60 मिनट आगे करना है। 60 मिनट आगे, यानी आप बोलोगे कि सर 1 घंटा आगे। तो जब यहां पर 12 पर मिली हुई थी तो 11 और 12 के बीच भी सीधा 12 पर मिल जाएगी। तो ये मैंने आपको बोला कि कब मिलना, तो सुइयों का आपस में कब कब मिलना ये बता दिया। अब विपरीत भी यहीं से बता सकते हो, विपरीत भी यहीं से बता सकते हो, क्योंकि मैंने क्या बोला कि अगर हमें मिनट की सुई के बारे में जानकारी है तो अब सारे आंसर आप बगैर पेन के आसानी से दे पाओगे। जैसे विपरीत की बात करूं और आपको बोल दिया जाए कि 7 और 8, 7 और
8 के बीच में कब विपरीत होगी? तो आपको याद रखना है 7, और 7 और 8 के बीच में विपरीत की आप बात करोगे तो जब मिनट की बात करें तो 7 तो कुछ इस प्रकार से बजा होगा और मिनट जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा साथियों। तो ये आप बोलोगे कि हाँ सर बिल्कुल विपरीत है। अब आप बोलोगे कि सर मिनट की सुई तो 5 पर है, तो विपरीत का जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा 7:05 सही 5/11। इसी प्रकार अगर 8 के विपरीत बोले तो 8 के विपरीत सीधा क्या होता है 2, और 2 पे मिनट कितने? तो मिनट होंगे 10 प्राप्त, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 मिनट 10 सेकेंड और 11 पल्स। इसी प्रकार अगर हम बात कर लें कि 9 बजे विपरीत कब होगी, हम बात करें कि 9 बजे विपरीत कब होगी, तो 9 कुछ इस प्रकार होगा और इस प्रकार से होगा विपरीत। तो आप बोलोगे कि सर मिनट की सुई 15 पे है, और मिनट की सुई अगर 15 पे है तो इसके बीच में यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं विपरीत भी हो जाएगी, तो उसका भी आंसर आएगा साथियों 16 सही 4/11। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये तीनों टाइप से समझ में आ गए होंगे। मैं कोण के बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से समझा चुका हूं, तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा हो तो उसे भी देख ले, सेकंड भी देखें और उसके बाद आप थर्ड वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि पूरी घड़ी को विस्तार से बड़े शानदार तरीके से समझाया गया है साथियों। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं। एक और इसी टाइप का क्वेश्चन जो है वो हम बात कर लेते हैं समकोण की। तो जब समकोण पूछा जाएगा तब भी यही आंसर होंगे। कैसे? तो अगर आपको बोल दिया जाए कि चलो मुझे ये बताओ कि 4 बजे हैं, कितने बजे हैं 4, तो आपको अगर ये बोल दिया जाए कि चलो बताओ 4 और 5 बजे के बीच समकोण कब बनेगा, तो आप बोलोगे कि सर 4 और 5 बजे के बीच समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। कितना होता है साथियों? 90 डिग्री। तो समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, या फिर मैं इसे और शॉर्ट करूं तो आप बोलोगे सर 15 मिनट का अंतर, या और शॉर्ट करें तो आप बोलोगे कि सर 3 खानों का अंतर। और आपको यह याद रखना है कि 3 खानों का अंतर ही आपका समकोण कहलाता है। तो आप जब बात करें कि ये 4 बजे हैं और जब यहाँ पर 4 और 5 के बीच समकोण का बनना हो तो 3 खानों का अंतर होना चाहिए। तो 1 2 3 यानी कि ये एक समकोण कहलाएगा साथियों। बोलो, ये एक समकोण होगा। अगर एक समकोण यहां बनता है तो आपको पता है कि यहां पे भी तो बन सकता है ना, यानी ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो आपके जो समकोण के आंसर आते हैं वो कितने आते हैं? तो आप बोलोगे सर 2। तो 4 और 5 बजे के बीच जो समकोण बनेंगे तो वो दोनों कौन से बनेंगे? तो आप बोलोगे सर मिनट तो हमें 5 दिखाई दे रहा है, यानी मिनट 5 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से हमें याद ही है। तो याद क्या है कि 5 सही 5/11, यानी एक आंसर आपका क्या आया 4:05 सही 5/11। और दूसरा जो आंसर आएगा वो आप बोलोगे सर 4 बजकर, क्योंकि आगे 4 लिखा है तो 4 बजकर ही आएगा। 4 बजकर मिनट की सुई 35 से ऊपर है, यानी 35 के पास है, तो यहाँ का आंसर आता है 38 2 11। तो ये दोनों समकोण के आंसर आ जाएंगे साथियों। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो हम पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हैं, आज पुनः मैंने इसे शानदार तरीके से समझा दिया है, रिवीजन करवा दिया है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हमारा अगला वीडियो जब भी आए आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करते रहिए, ताकि हम आपके लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट बढ़िया बढ़िया पढ़ाने के लिए सामग्री लेते रहेंगे। ठीक है साथियों, तो चलिए अब हम जो पढ़ने वाले हैं एक टाइप की और बात करते हैं जहां से हमने छोड़ा था। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, मैंने अभी आपको बोला कि जो फॉर्मूला है वो तो सेम होगा साथियों, पर यहाँ पर 5वां टाइप हम ऐड कर देते हैं। और वो 5वां टाइप क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि दोनों सुइयों के मध्य 1 2 3 डैश 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 मिनट का अंतर। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? मिनट का अंतर। तो आप देखोगे कि ये जो टाइप्स है ना 5वां, ये भी आपको मैं बता दूं कि जो हमारा फॉर्मूला था क्या, मिनट इंटू 12/11, इसी से यह भी सॉल्व हो जाएगा साथियों। ठीक है, लेकिन सॉल्व कैसे करना है तो हम चर्चा करते हैं। आइए अब हम चर्चा कर लेते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा और इनके आंसर्स कैसे दिए जाएंगे। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको यह और भी आगे पढ़ने के लिए आसानी हो जाए। ठीक है साथियों, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं कुछ चीजें यहाँ से
हटा रहा हूं, इन आंसरों को हटा रहा हूं, क्योंकि अब हम जो पढ़ने वाले हैं वहां से आंसर थोड़े से चेंज होंगे, तो वो कैसे होंगे तो उस पर हम अभी चर्चा करते हैं। ठीक है, चलो साथियों देखिए, आपको क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं कि अगर आपको बोल दिया जाए 4 और 5 बजे के बीच कब 3 मिनट का अंतर होगा, तो आप देखिएगा इसे आप आसानी से, बहुत ही आसानी से कर सकते हो। कैसे, तो आइए हम इसके ऊपर भी चर्चा करते हैं। मैंने बोला कि इन चारों टाइप्स में एक ही फॉर्मूला लगने वाला है साथियों, इन चारों टाइप में एक ही, तो 3 तो हम पढ़ चुके हैं, चौथे टाइप को भी हम आसानी से पढ़ेंगे। तो घड़ी में थोड़ी देर के लिए ध्यान दें, तो यह भी एक क्वेश्चन समझाते से ही आपको सारे क्वेश्चन इसके भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है साथियों, तो ध्यान देना कि क्या होगा यहाँ पर। तो हम बात करते हैं कि आपको जो बोला गया है 4 और 5 बजे, और मैंने फर्स्ट वीडियो से बताते आ रहा हूं कि हमें फर्स्ट टाइम से मतलब होता है, सेकंड टाइम से कोई मतलब नहीं होता साथियों। तो अगर आपको बोल दिया जाए कि 4 और 5 बजे के बीच, तो आप बोलोगे कि सर अभी तो 4 बजे हैं, यानी कि यह दोनों के बीच कितने का अंतर चाहिए हमें, 3 मिनट का। तो आप बोलोगे कि सर अभी तो जो है वो 20 मिनट का अंतर है, क्यों, क्योंकि 5, 10, 15 और 20 मिनट का अंतर है। हमें कहीं ना कहीं इस सुई को यहां पर लाना होगा, यानी कि मिनट की सुई को कहीं ना कहीं यहां लाना होगा, तब जाकर 3 मिनट का अंतर होगा। तो आप, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जब 3 मिनट का अंतर इधर होता है तो 3 मिनट घड़ी आगे चलने पर 3 मिनट का अंतर इधर भी तो हो सकता है, 3 मिनट का अंतर इधर भी हो सकता है। यानी मैं बोलूं कि जो समकोण के आंसर कितने आए थे, 2, तो यहां पर अंतर के आंसर भी कितने आएंगे, 2 आएंगे साथियों, क्योंकि 3 मिनट का अंतर इधर भी होता है और 3 मिनट का अंतर इधर भी होता है। तो अब आपको करना क्या है कि मैंने बोला कि 3 मिनट इधर, यानी 20 से 3 मिनट ऊपर और 20 से 3 मिनट नीचे। तो आप बोलोगे कि सर 20 से 3 मिनट ऊपर, तो आपको करना क्या है कि बार बार घड़ी ना बनाए, और जब आपके पास क्वेश्चन दे दिया जाए तो बोला गया है 4, यानी मिनट कितने होते हैं साथियों, 20। हमें फॉर्मूले में सिर्फ मिनट की तो आवश्यकता है, तो आप बोलोगे 20, यानी कि मिनट हमारे पास हुआ 20। तो 20 से 3 ज्यादा, भाई 3 का अंतर यानी 20 से 3 ज्यादा, तो मिनट कितना होना चाहिए, 23। और 20 से 3 कम, तो आपका जो मिनट हो जाएगा वो कितना होगा साथियों, 17। अब हमारे पास 2 आंसर अगर हमें लाना है, तो आप बोलोगे कि सर 2 आंसर लाने के तरीके, तो मिनट की जगह फॉर्मूले में हम रख देंगे 17 गुणित 12/11। दूसरी जगह मिनट की जगह क्या रखेंगे साथियों, 23 गुणित 12/11। अब इससे हम दोनों आंसर्स ला सकते हैं। तो ध्यान दें, 12 7 84, यानी कि हम बोलेंगे 4 बचे 8, 12 और 8 हो जाएंगे 20, यानी कि 204 होगा। ठीक है साथियों, बटे 11। तो अब इसे काट सकते हैं, 11 एकम 11, बचेगा 9, 11 अठे 88, ऊपर बचेगा 6, तो 6 को ऊपर ऐसे कैसे लिख दो, और बटे में हमेशा क्या चलेगा साथियों, 11, और आगे लिखा होगा क्या, तो आप बोलोगे कि सर 4 है, तो आगे क्या लिख दो, 4। तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा 4:18 6 सेकेंड और 11 पल्स। ठीक है साथियों, इसी प्रकार इसे भी सोल्व कर सकते हैं। तो आपके पास है यहाँ पर 12 36, यानी कि 6 बचे 3, 12 दूनी 24 और 3 27। ठीक है साथियों, तो हम इसे सोल्व करते हैं, तो 11 दूनी 22 बचे 5, 11 पंजे 55, बचा ऊपर 1 और बट्टे में कितना आएगा साथियों, 11। तो आपका यहां पर जो आंसर आएगा वो क्या होगा साथियों, 4:25 सही 1/11 होगा। अब आपने देखा होगा कि आंसर में ऐसा भी हो सकता है कि सिंगल आंसर भी हो सकता है, या तो ये होगा या ये होगा, या फिर इस प्रकार से भी हो सकता है कि ऑप्शन ए पर आपके पास आ जाए 4:18 सही 6/11। दूसरा ऑप्शन हो सकता है 4:25 सही 1/11, और तीसरा ऑप्शन जो हो सकता है वो हो सकता है
ए व बी दोनों। तो आपका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा ए व बी दोनों। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूं कि ये फर्स्ट एक ही क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन हम फिर एक आधा क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस करके देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि अब आंसर जो आएंगे वो आपके बहुत ही स्पीड से और बहुत जल्दी जल्दी आ जाएंगे। इस फॉर्मूले के बारे में मैं डिटेल से बता चुका हूं पार्ट 2 में, तो आप उसे देखना ना भूलिए। ठीक है साथियों, आइए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का। अब हम यहाँ पर समय बदल लेते हैं, 4 और 5 की जगह समय बदल लेते हैं और समय में मिनट को भी बदल लेते हैं। ठीक है साथियों, तो हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने ले लिया 7 और 8 बजे, हमने समय ले लिया 7 और 8 बजे, और हम यहाँ पर मिनट ले लेते हैं 4। ठीक है साथियों, तो अब क्या होगा कि अब घड़ी में भी नहीं देखना है आपको, सीधे सीधे किससे मतलब है, 7 से। 8 से मतलब नहीं है, क्योंकि हमें फर्स्ट टाइम पूरे घड़ी में चलता है, सेकंड से कोई हमें मतलब नहीं होता। हम बात करें तो आप बोलोगे कि सर 7 में मिनट जो होते हैं वो कितने होंगे साथियों, तो आप बोलोगे सर 35। अब 35 मिनट है, तो जब घड़ी में अंतर 4 मिनट का होगा तो 35 यानी कि 4 इधर 4 इधर, तो अब सीधा सीधा यहीं पर कर दो कि या तो 4 बढ़ जाए या 4 घट जाए। तो 4 अगर बढ़ता है तो आप बोलोगे कि सर 39 मिनट होने चाहिए, 4 अगर घटता है तो आप बोलोगे कि सर मिनट कितने होने चाहिए, 31। और मैंने बोला कि अगर मिनट हमें मिल जाए तो हम इस फॉर्मूले में रखकर क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आइए इसे सोल्व करते हैं। मिनट की जगह क्या रख दिया, 31 गुणित 12/11, और इधर हम रख देंगे 39 गुणित 12/11। ठीक है साथियों, अब इसे हम सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। 12 एकम 12 यानी हम क्या बोलेंगे, 2 बचा 1, 12 36 और 1 37, तो 372/11। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 11 33 बचेगा 4, फिर आगे हम जाएंगे तो 11 33, ऊपर बचेगा 9 और बटे में रहेगा 11, और आगे क्या लिखा रहेगा, तो आपका जो आंसर आएगा 7:33 सही 9/11। एक आंसर तो यह आएगा। दूसरे आंसर की हम बात करते हैं तो 12 9 की 108। ठीक है साथियों, बचे हमारे पास हासिल के 10, 12 36 और 10 46, यानी 468 को हम किससे भाग दे दें, 11 से, तो 11 चौक 44 बचा 2, फिर हम बोलेंगे 11 दूआ 22 बचा 6, तो 6 को लिखा 6 बटे में लिख दिया 11, और आगे क्या लिखा होगा साथियों 7, तो एक आंसर आपका आ जाएगा 7 सही 7:42 सही 6/11। तो आपको मैंने ये 2 क्वेश्चन समझाए हैं जिनमें हमने बात करी थी कि घड़ी की दोनों सुइयां कौन कौन सी, घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य कितने मिनट का अंतर, तो अंतर 4 का बोल दे, 5 का बोल दे, 7 का बोल दे या 10 का बोल दे। अब मैंने अभी आपको बताया था कि समकोण को हम 15 मिनट का अंतर भी बोल सकते हैं, क्योंकि समकोण 15 मिनट के अंतर में बनता है। ठीक है साथियों, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। चल आगे हम बढ़ते हैं, और अब हम एक क्वेश्चन और चर्चा करते हैं कि मान लो कि यहां पर समय में फिर बदल रहा हूं कि यहां पर कुछ इस प्रकार से समय दे दिया जाए। चलो हम ले लेते हैं 10 से 11 के बीच, कितना ले लेते हैं साथियों, 10 से 11, और आप यहां पर बोलो तो हम ले लेते हैं कि यहां पर 7 मिनट ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं साथियों, 7 मिनट। आप कुछ भी ले लो, आपका आंसर परफेक्ट आना है। ठीक है साथियों, अब 7 मिनट यानी घड़ी में फिर से एक बार समझाने जा रहा हूं, तो यहां पर समझ लीजिए 10 बजने का मतलब आप क्या बोलोगे कि सर 10 तो ये बजे हैं, लेकिन आप भी यहां देख रहे हो तो कितने का अंतर, 10 का, और इधर देख रहे हो तो 50 का, पर हमें चाहिए कितने मिनट का अंतर, तो आप बोलोगे सर 7। तो 7 का अंतर मतलब क्या कि 5 तो यहां तक हो जाएंगे, कहीं ना कहीं यहां 7 मिनट होगा साथियों, और इधर देखा जाए तो यहां 7 मिनट होगा। तो जब हम 7 मिनट देखते हैं तो आप वहां पर ना देखते हुए सीधा सीधा बोल सकते हो कि 10 पर जो मिनट होते हैं वो कितने होते हैं साथियों, 50। तो 50 से 7 ज्यादा, यानी आप बोलोगे कि 50 से 7 ज्यादा, तो आप क्या बोलोगे कि 57 मिनट होने चाहिए। 50 से 7 कम, तो आप बोलोगे कि सर 43 मिनट होनी चाहिए। ठीक है, अब अगर ये दोनों होते हैं तो हम दोनों आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि मिनट हमें फिर मिल गया,
तो मिनट 43 यानी कि 43 गुणित 12 बटे 11 और यहाँ हो जाएगा 57 गुणित 12 बटे 11। तो अब आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हो। 12 36 का 6 बचा 3, 12 चौक 48 और 3 51 बटे 11। तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, बचेंगे 7, 11 6 66, ऊपर बच जाएंगे 10, तो ऊपर लिखा 10 और बटे में लिख दिया हमने 11। आगे क्या लिखा होगा साथियों? तो आपका आंसर आ जाएगा 10 बजकर 46 मिनट 10 सेकेंड और 11 पल्स होगा। ठीक है साथियों, इसी प्रकार अगर हम यहाँ बात करते हैं तो इसे भी सोल्व कर सकते हैं। 12 7 84 यानी कि हम बोलेंगे 4, बचे 8, फिर हम 12 5 60 और 8 68। तो आपका जो आंसर यहाँ पर आएगा वो कुछ इस प्रकार से होगा 11 6 66, बचे 2, 11 2 22, बचे 2 और बटे में क्या आएगा साथियों? 11। अब यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं आगे? तो 10, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 10 बजकर 62 मिनट। तो 62 मिनट तो होता नहीं है साथियों, तो आप क्या बोलोगे कि 60 मिनट इसे दे दीजिए, तो यहाँ 2 मिनट बच जाएंगे। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 11 सही 2, 11 बजकर 2 सही 2 बटे 11 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से आपके आंसर से ये बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो यहाँ तक हम बढ़िया से पढ़ चुके हैं। अब हम आगे बात करेंगे तो कुछ और नए टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक जो मैंने 4 टाइप आपको समझाए हैं वो बहुत ही शानदार तरीके से समझा चुका हूँ। तो आप ना तो पेन का प्रयोग करें ना ही पेपर का प्रयोग करें और पूरी की पूरी घड़ी को आप लोग आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि अब जब हम पढ़ेंगे तो कुछ नए टाइप्स, यानी कि आपने पहले सुना होगा कि दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब के बारे में आपने सुना हो, तो उनके बारे में आगे हम चर्चा करने वाले हैं। तो उसे आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको यहीं के यहीं उसके जो फॉर्मूले बनते हैं उन पर चर्चा करूंगा। और बिना फॉर्मूले यानी एक बार आपको यहाँ पर समझ में आ गया तो क्वेश्चन को आप देख कर भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है साथियों, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और घड़ी को फिर उसी प्रकार से करते हैं। ठीक है साथियों, तो देखिएगा अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टाइप के बारे में चर्चा करेंगे। तो वो होगा आपका दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। तो यहाँ पर इनके बारे में हम डिटेल से अभी मैं आपको इसकी जानकारी दे दूंगा। तो आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो कि जल और दर्पण हम दोनों एक साथ लेकर चलेंगे ताकि आपको डाउट ना रहे, क्योंकि अलग अलग हम जब पढ़ते हैं तो फॉर्मूले कुछ अलग ही याद रह जाते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे कि दर्पण को और जल को दोनों साथ में लेकर चलते हैं। ठीक है साथियों, अब मैं आपको अगर ये बोलूं कि दर्पण, तो दर्पण की हम बात कर सकते हैं, एक आईना बोल सकते हैं हम लोग, आईना। और हम बात करें तो जब हम आईने की बात करते हैं तो वहां पर जो हमारी फोटो दिखाई देती है वो इस प्रकार से होती है कि मान लो हम इस प्रकार से देखें, इस प्रकार से देखें तो हमारी जो फोटो होती है वो कुछ इस प्रकार से हो जाती है। जैसे कि मैं इस प्रकार से बता दूं तो ये वाला जो हिस्सा होता है आप देख पा रहे हो, ये 3 ये 9, तो ये वाला 9 वाला जो हिस्सा होगा वो इस प्रकार इधर चला जाएगा। ठीक है साथियों, यानी कि जो घड़ी में दर्पण की हम बात करते हैं तो ये जो चेंज होता है वो लेफ्ट टू राइट होता है, यानी दायां बायां चेंज होता है, दायां बाएं बायां दायां चेंज हो जाता है। अगर इसी को हम जल में देखते हैं तो जल में आपने देखा होगा कि जब आप किसी नदी के किनारे या फिर किसी तालाब के किनारे खड़े होते हो तो आप देखते हो कि हमारी जो फोटो उसमें दिखाई देती है, तस्वीर दिखाई देती है, परछाई दिखाई देती है, वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है दूर की ओर, पानी में दूर की ओर, और हमारे जो पैर होते हैं वो पास की ओर होते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब हम ऐसे खड़े हैं तो जब हम देखते हैं तो हम कुछ इस प्रकार से दिखाई देते हैं, यानी कि हम तिरछे, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर हम ऊपर से नीचे बदल जाते हैं। कैसे बदल जाते हैं? ऊपर से नीचे। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि 12 कहाँ जाएगा साथियों? 6 के पास, और 6 कहाँ जाएगा? 12 कहाँ जाएगा? 6 के पास, और 6 आ जाएगा 12 के पास। इसी प्रकार इसमें देखते हैं तो यहाँ पर 3 और 9 बदलते हैं। बाकी की बात करें तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो क्वेश्चन आप देखेंगे कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस होंगे वो कुछ इस प्रकार से होंगे कि आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चलो बताइए, दोनों में एक साथ लेकर चलेंगे साथियों, दोनों को हम एक साथ लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर दोनों के क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं कि मान लो, ध्यान देना साथियों, सभी फॉर्मूले में आपको बताने वाला हूं। तो फॉर्मूले क्या होंगे वो आप देख पाएंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, दोनों फॉर्मूलों के बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूंगा।
तो यहाँ पर जो फॉर्मूले बनने वाले हैं वो क्या बनेंगे, तो पहले मैंने इस साइड लिख दिया दर्पण प्रति बिंब, और इधर लिख लेते हैं हम जल प्रति बिंब, यानी कि मिरर इमेज और वाटर इमेज। ठीक है, तो यहां पर जो फॉर्मूले बनते हैं वो क्या बनेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, मैं फॉर्मूले यहीं पर आपको बताऊंगा कि कैसे बनेंगे। अभी आप देख पा रहे हो कि कुल यहां पर देखा जाए तो कितना बजा है साथियों, 4। कितना बजा है, 4। जब ये इस साइड चला जाता है तो आपका जो आंसर जो आ जाता है वो कितना बजा देता है साथियों, 8। अगर हम यहां पर भी बात करते हैं तो ये बजा कितना है, 4। तो यहां पर आप देखोगे तो 2 यानी कि 4 और ये 6 है। ठीक है, तो 2 30 हो जाता है। अब हम बात करते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, तो ध्यान देना, मैं यहां पर नॉर्मली हम बात करते हैं कि 4:10 ले लेते हैं साथियों। कितना ले लेते हैं, 4:10। यहां पर भी बताऊंगा और क्वेश्चन को हम सॉल्व भी करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। यहां पर भी हमने ले लिया कुछ इस प्रकार, अब यहां पर भी हम ऐसे कैसे ले लेते हैं साथियों, दोनों में। अब यहां से आप आसानी से आंसर दे पाओगे, मैं यहां पर भी बताने वाला हूं और यहां पर भी बताने वाला हूं। सिंपल, अगर इसका आपको फार्मूला याद रखना है तो मैं आपको फॉर्मूले के लिए ये बता दूं कि यहां पर जो संख्याएं बदली वो क्या बदली, तो आप बोलोगे सर 9 और 3। क्या नहीं बदला, तो आप बोलोगे सर 12। क्या नहीं बदला, तो 12। और यहां पर जो संख्याएं बदली वो क्या नहीं बदली, तो 9 और 3 नहीं बदले, लेकिन यहां पर क्या संख्या बदल गई, 6 और 12। क्या बदल गई, 6 और 12। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहां पर। तो अभी आप देख पा रहे हो कि अगर आपसे बोल दिया जाए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होगा, हम दर्पण की बात करते हैं, तो आपको क्या बोला गया है कि 4:10 इधर भी है और 4:10 यहां पर भी है। अब अगर हमें आंसर इनके देना है तो आप सीधा सीधा यहां पर जो जवाब दोगे वो किस प्रकार होगा, तो यहां ध्यान दीजिए कि आप जो आंसर देने वाले हो सीधा सीधा आपका आंसर जो आ जाएगा, तो आप बोलोगे कि सर 4:10 हुए हैं, तो यहाँ पर 10 पर मिनट कितने होते हैं, तो आप बोलोगे सर 50। कितने होते हैं, 50। और 8 यानी कि यहाँ पर जब 4 होता है, 4 की जगह क्या चला गया, तो 8, यानी आपका जो आंसर से आ जाने वाला है वो 8। और आपने जब देखा है कि घड़ी की सुई जब नीचे आती है तो घंटे की सुई, मिनट की सुई नीचे आएगी तो घंटे की सुई भी नीचे आएगी, तो जो आंसर राइट आंसर बनने वाला है वो 7 और 8 बजे के बीच में, यानी कि 7:50 आपका आंसर आ जाएगा साथियों। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा, मैंने बोला कि 12 चेंज नहीं होता, इसलिए आपको यहाँ से 12 में से माइनस करना है। किस में से माइनस करना है साथियों, 12 में से। लेकिन 12 को लिखने का तरीका आपको याद रखना है कि आपको लिखना है 11:60, क्योंकि 11:60 को आप क्या बोल सकते हो, 12, क्योंकि 60 मिनट का अंतर, 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा, और 1 घंटा इसे उधार दे दिया जाए तो यहाँ 0 रहेगा और यहाँ 12 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आपसे 4 बजे का बोला है तो नॉर्मली आप क्या जवाब दोगे कि इस प्रकार से आप इसे घटा सकते हो कि 11:60 में से 4:10 गया तो 50 यहाँ पर बचा, और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा साथियों 7। कितना आ जाएगा, 7। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो कि मिनट तो कितने हुए, 10 पर मिनट कितने होते हैं, 50। और यहाँ पर मैंने बोला कि जब ये सुई यहाँ आएगी तो ये भी थोड़ी नीचे आएगी, नहीं 7 और 8 के बीच में रहेगी, तो 7:50 आपका आंसर हो जाएगा साथियों। अब जब हम बात करें कि एक और क्वेश्चन यहीं पर ले लेते हैं कि आपको अगर ये बोल दिया जाए कि चलो ये बताओ 12:20 हो जाए, तो आप इसे दर्पण में देखते हो, कांच में देखते हो, तो यह क्या प्रतीत होगा, तो अब आप बोलोगे कि सर 11:60 में से अब हम कैसे माइनस करें, तो आप 11:60 में माइनस ना करते हुए 12 का ही 2 गुना कर लो, यानी आप क्या करोगे 24। तो 24 को लिखने का तरीका आपको 23:60 याद रखना है साथियों। क्या याद रखोगे, 23:60। 23:60 का मतलब भी क्या होता है, 24 ही होता है। तो अब इसे आप आसानी से माइनस कर सकते हो, 23:60 बटे 12:20, तो यहाँ पर आ जाएगा 40 और यहाँ पर आ जाएगा 11। तो एक आंसर आपका क्या आ जाएगा साथियों, क्या आ जाएगा
अगर 12:20 का बोला जाए तो आपका आंसर क्या आएगा 11:40, और अगर 4:10 का आंसर पूछा जाए तो 7:50 आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार अब ध्यान से देखिएगा कि ये तो आपको आ जाएगा, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती है। यहाँ पर फॉर्मूले किसी को याद नहीं रहते, या फिर यहाँ पर फॉर्मूले बहुत अलग अलग जगहों पर अलग अलग फॉर्मूले के बारे में चर्चा की जाती है। तो मैं यहाँ पर जो बात करने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर भी मैंने अभी आपको बोला कि समय कितना दे दिया जाए साथियों, 4:10 और दूसरा समय दे दिया जाए यही 12:20। तो हम बात करेंगे कि अगर इनमें हमें माइनस करना हो तो आप 4:10 को यहाँ पर देख पा रहे हो कि 4:10 का मतलब क्या, तो आप बोलोगे कि सर 2 कितना मिनट साथियों 20 मिनट। कितना बच जाएगा 2 यहाँ पर मिनट कितने होते हैं 20। अगर हम बात करें 12:20 तो 12:20 क्या होगा साथियों, यहां से यहां तक 12:20 कितना होगा यहां से यहां तक, तो 12:20 का मतलब भी क्या हो जाएगा साथियों, यहां से इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसे आप लोग क्या करें कि इसका फॉर्मूला याद करने के लिए मैंने अभी आपको बोला कि 12 की जगह पर क्या आ गया साथियों 6 आ गया। क्या आ गया 6। तो आपको इसका फॉर्मूला याद रखने के लिए बेस किसको रखना है 6 को, इसका फॉर्मूला याद रखने के लिए बेस किसको रखना है 12 को। तो यहाँ पर 12 में से माइनस होता है और बेस को आपको यहाँ को याद रखना है 6। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा 6 पर आपको पता है कि 6 पर मिनट कितने होते हैं, तो आप बोलोगे कि सर 6 पर मिनट होते हैं 30। तो आपको यहाँ पर बेस रखना है 6.5 और 6.5 से ऊपर का समय, जैसे कि आपको मैंने बोला कि 12:20 पूछ लिया जाए तो इसमें से माइनस नहीं होगा, तो अब यहाँ पर याद आपको रखना पड़ेगा 18.5। कितना याद रखना पड़ेगा दोस्तों 18.5। लेकिन ये क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला है ये आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा, कई लोग इससे पढ़ाते हैं, पर आज हम इसको थोड़ा सा अलग करते हैं। क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि चलो ये बताइए कि 10:50, तो फिर आप बोलोगे कि सर 30 में से 50 घटाएं या फिर उधार लें, तो ये सारी चीजें ना करते हुए मैं सिंपल से आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको करना क्या है। तो इसको मैं 6.5 ही बना रहा हूं, लेकिन 6.5 को आपको किस प्रकार याद रखना है, तो 5:90। क्या याद रखोगे साथियों 5:90, क्योंकि 5:90 का मतलब ही 6.5 होता है, और इधर याद रखना है 17:90, यानी 17:90 का मतलब भी क्या है साथियों, क्या होता है 18.5। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि फॉर्मूले तो आपको आप समझ में आ गए होंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या बोलोगे कि ये तो इसमें से माइनस हो जाएगा, यानी कि 5:90 में से क्या माइनस कर दे साथियों 4:10। अगर 4:10 माइनस करेंगे तो यहाँ पर तो मिनट आई 80 और यहाँ पर आ जाएगा 1। आप बोलोगे सर 80 मिनट तो होते नहीं, बिल्कुल नहीं होते। तो आप क्या करेंगे कि यहीं से 60 मिनट आप किसे दे दीजिए 1 को, तो 60 मिनट दे दिए, यानी कि 1 घंटा दे दिया, तो 1 की जगह 2 और बचेंगे यहाँ पर कितने मिनट, तो आप बोलोगे सर 20 मिनट। तो आपका आंसर जो देखा जाएगा वो कितना आएगा साथियों 2:20, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि 2 बजे हैं और 4 पर मिनट कितने होते हैं 20 मिनट। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करें तो जो टाइम दिया है वो कितना है 12:20, तो इसे आपको माइनस करना है, वो 17:90 में से करना है। तो 12:20 को 17:90 में से माइनस कर दोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 70 मिनट, और यहाँ पर आ जाएगा 5:70। और मैंने बोला कि 60 मिनट इसे उधार दे दो तो आपका आंसर होगा 6 इधर बच जाएगा 10 मिनट, यानी ये आपका क्या आ जाएगा साथियों आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्मूले से मैंने जो आपको बताया है ये आसानी से याद रह गया होगा। तो आप इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, तो कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं, 1-2 क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपको इस फॉर्मूले के बारे में बिल्कुल डिटेल में जानकारी हो जाए, और कोई सा भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो इस फॉर्मूले को याद रखते हुए बिना पेन पेपर के आप यह क्वेश्चन भी कर सकते हो। ठीक है साथियों, तो आइए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चल देखते हैं। चलो साथियों, अब ध्यान देना, हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं तो जल में और दर्पण में। मैं आपको बोल रहा हूं कि दर्पण में जब आप बात की जाए तो आपको यहां पर आंसर बताना है 5:55, और यहां पर भी आंसर आपको बताना है 5:55।
फिर हम बात करते हैं, तो इसका आंसर अब आपको मैं बता दूं कि पेन ना चलाएं, आप सीधे सीधे इसका आंसर दे सकते हो कि यह 1160 में से माइनस हो जाएगा। तो 1160 यानी कि 60 में से 55 गया तो 5 और 11 में से 5 गया यानी कि 6, तो 6:05 आपका आंसर से यहाँ पर आ जाएगा साथियों। और यहाँ पर भी हम देखते हैं तो आप बोलोगे कि इसे हम 5:90 में से माइनस कर सकते हैं या फिर 17:90 में से माइनस कर सकते हैं। 5:90 से करो या 17 से, आंसर वही आएगा। तो 17 में से आप माइनस कर सकते हो, तो 90 में से 55 गया, 90 में से 55 जाएगा तो 35 मिनट बचेगा, और 17 में से 5 जाएगा तो 12, यानी कि 12:35 आपका आंसर आ जाएगा। आइए हम देखते हैं इसे, तो कैसे करेंगे। मैंने बोला कि इसे आप किस में से माइनस कर सकते हो, तो आप बोलोगे सर 11:60 में से हम बिल्कुल माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल। तो आप इसे 5:55 माइनस कर दो तो आपका आंसर आएगा 0.5 और यहाँ पर आ जाएगा 6, तो आपका यहाँ पर तो आंसर होगा क्या 6.5। और अगर यहाँ पर आप आंसर इसका लाते हो तो आप बोलोगे कि सर इसमें से माइनस कर दो, बिल्कुल कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 5:90 को हम माइनस करते हैं 5:55, तो आप बोलोगे कि सर यहाँ तो मिनट 35 और यहाँ हो जाएगा 0, और 0 का अर्थ ही होता है 12। क्या होता है साथियों 12। या फिर आप इससे भी करके देख सकते हो 17:90, इसे हम 5:55 को माइनस करते हैं तो 90 में से अगर हम बात करें 55 जाएगा तो 35 बचेगा, और 12 में से 5 जाए 17 में से 5 जाएगा तो 12 बचेगा। तो दोनों कंडीशन में आंसर सेम आ जाना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो, पसंद आया हो, तो आप लाइक करना ना भूलिए साथियों, क्योंकि हम लोग आपके सामने बढ़िया बढ़िया से वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने साथियों तक इसे शेयर करते रहें। ठीक है साथियों, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम अपनी क्लास को यही विराम देंगे साथियों। तो लास्ट क्वेश्चन आप एक और देख लेते हैं और आसानी से आप इसे सॉल्व कीजिएगा साथियों। चलो हम देख लेते हैं अब 9:35। कितना देख लेते हैं साथियों 9:35, और यहां पर भी हम देखेंगे 9:35 को दर्पण प्रतिबिंब में देखे तो क्या दर्शाएगा और जल प्रतिबिंब में देखे तो क्या दर्शाएगा। तो अब आप यहाँ पर सीधा सीधा सा आंसर दे सकते हो कि 60 में से 35 यानी 25, 11 में से 9 यानी 2, तो 2:25 आपका आंसर आ जाएगा साथियों। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से आप घटा नहीं सकते, इसलिए कहाँ से घटा दो 17 में से। तो 90 में से आप अगर 35 घटाओगे तो 55 होगा साथियों, और 17 में से 9 घटाओगे, 17 में से 9 घटा दोगे तो आपका जो आंसर सा आने वाला है वो आ जाएगा 8:55। ठीक है साथियों, तो घटा कर देख लीजिए। यहां पर हम बात करते हैं 11, 60, 9, 35, यहां पर माइनस किया तो 25 और यहां पर बचेगा 2। तो यह जो आंसर आएगा दर्पण में आपका आंसर आएगा 2:25। और जल की अगर हम बात करते हैं तो आपको यहां पर माइनस करना है 17, 90 में से 9, 35 को। तो आप देखेंगे कि 90 में से 35 गए यानी 55, और 17 में से 9 जाएंगे तो बचेगा 8, यानी आपका यहाँ का आंसर जो आएगा वो 8:55 होगा साथियों। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि नेक्स्ट आने वाला वीडियो आपके पास जैसे ही अपलोड होगा वो सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो हम अभी तक कुल 60 टाइप पढ़ चुके हैं, जिनमें कोण पर आधारित पढ़ चुके हैं, घड़ियों का मिलना, दोनों सुइयों का मिलना पढ़ चुके हैं, दोनों सुइयों का विपरीत होना पढ़ चुके हैं, समकोण का बनना पढ़ चुके हैं, उसके बाद 1, 2, 3 मिनट का अंतर पढ़ चुके हैं, और उसके बाद हमने दर्पण और जल प्रतिबिंब के बारे में चर्चा की है साथियों। ठीक है, तो कुल 7 टाइप पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे, जो घड़ी की बात करें तो चौथा जो हमारा पार्ट आएगा उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे, जो कि होगा, हम बात करें कि जो लास्ट टाइप हमारा जो होगा उसमें होगा जो हमारी घड़ी होती है वो या तो खराब हो जाती है, तो तेज हो जाती है, या स्लो हो जाती है। यानी कि हम सीधा सीधा बोले तो तेज और मंद गति की घड़ी के बारे में हम बात करेंगे, त्रुटिपूर्ण घड़ी के बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही।
आगे की क्लास हम जारी रखेंगे, तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा साथियों। जय हिंद, जय भारत।